दोस्तों, क्या आपने कभी खुद से यह सवाल पूछा है, क्यों सोते समय शरीर से वह पदार्थ निकल जाता है जबकि आपने तो कुछ किया ही नहीं? आप सोचते हो, मैं तो ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा था, सब कुछ कंट्रोल में था। लेकिन एक सुबह उठते हो और देखते हो कि सब खत्म हो गया। एनर्जी डाउन, गिल्ट का एहसास और अंदर से आवाज आती है, शायद मैं फिर से हार गया। पर अगर मैं कहूं कि यह हार नहीं बल्कि आपके अंदर के परिवर्तन का संकेत है कि नाइटफॉल हमेशा नुकसान नहीं करता। और अगर आप ये वीडियो पूरा देखते हो तो आप अपने सपनों को इस हद तक कंट्रोल करना सीख जाओगे कि नींद में भी आपको पता रहेगा, मैं सपना देख रहा हूं। और जब कोई गलत सपना आएगा, आप उसे अपनी मर्जी से बदल दोगे। ये सिर्फ ज्ञान नहीं है, ये एक यौगिक सीक्रेट है जो आपको इनविंसिबल बना सकता है। तो वीडियो के आखिर तक बने रहना, क्योंकि एंड वाला हिस्सा वो रत्न है जो आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। पार्ट 1, समझो असली कारण, क्यों निकलता है पदार्थ। रात का वो पल जब सब कुछ शांत होता है, शरीर रिलैक्स, मन गहरे सपनों की दुनिया में चला जाता है। लेकिन कुछ लोगों के लिए वो रात एक हार का एहसास लेकर आती है, नाइटफॉल। अब सवाल यह है, क्या यह पाप है? क्या यह ब्रह्मचर्य का नाश है या यह शरीर का एक नेचुरल प्रोसेस है? सच्चाई यह है कि नाइटफॉल 2 प्रकार का होता है। एक पहला नाशक नाइटफॉल, यह उन लोगों में होता है जो सालों से गंदी सोच, अश्लीलता और गलत आदतों में डूबे रहते हैं। उनका धातु यानी शुक्राणु इतना कमजोर और पतला हो जाता है कि वह बार बार शरीर से बाहर निकलने लगता है। यह शरीर का नहीं, मन का पतन है। ऐसे लोग चाहे सो रहे हों, उनका अवचेतन मन वही पुरानी तस्वीरें चलाता है, वो वासनाएं जो उन्होंने खुद बोई हैं। ध्यान दो, जो बीज मन में बोते हो वही सपनों में फूल बनकर खिलते हैं। दूसरा, शुद्ध या नेचुरल नाइटफॉल। अब अगर तुम ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हो, कोई गलत कार्य नहीं करते, फिर भी कभी कभी पदार्थ निकल जाता है, तो घबराना मत। यह शरीर का डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस है। जैसे दाल उबालते वक्त झाग ऊपर आता है, वैसे ही शरीर खुद को साफ करता है। यह असली धातु नहीं, यह अपशिष्ट, वेस्ट है। तुम्हारी ब्रह्मचर्य ऊर्जा सुरक्षित रहती है। तुम 0 पे रीसेट नहीं होते, बल्कि एक लेवल ऊपर बढ़ते हो। पार्ट 2, शरीर की गहराई को समझो, धातु का रहस्य। हर इंसान के अंदर 7 परतें होती हैं धातु की, रक्त से शुरू होकर शुक्र तक। जो जितना शुद्ध जीवन जीता है, उसकी धातु उतनी मजबूत होती जाती है। अगर कोई लड़का बचपन से ही अपनी ऊर्जा को बर्बाद करता है, तो उसका वज्र कमजोर हो जाता है। ध्यान दो, वज्र वही धातु है जो महान योगियों को अमर सी शक्ति देती है। जब पहली बार शरीर में शुक्राणु बनता है, वो ओरिजिनल ब्रह्मचर्य मेटल होता है। अगर तुम उसे नष्ट नहीं करते, तो समझ लो तुम्हारे अंदर अमृत बह रहा है। ऐसी ऊर्जा वाला व्यक्ति चलता नहीं, कंपन करता है। उसकी आंखों से तेज निकलता है, उसकी बातों से आत्मविश्वास झलकता है। याद रखो, जितना गहरा संयम उतनी ऊंची चेतना। पार्ट 3, सपनों में डीमन अटैक, इविल एनर्जी का सच। अब एक बात जो कोई नहीं बताता, जब तुम ब्रह्मचर्य में आगे बढ़ते हो तो सिर्फ शरीर नहीं, ऊर्जा का स्तर भी बढ़ता है। और यही बढ़ी हुई ऊर्जा इविल एनर्जी वैम्पायर्स को आकर्षित करती है। वो तुम्हारे सपनों में आते हैं कामुक रूप में और कोशिश करते हैं कि तुम नींद में ही अपनी ऊर्जा खो दो। यह तुम्हारी हार नहीं, यह एक स्पिरिचुअल वॉर है। रात का सपना असली नहीं होता, पर उसमें तुम्हारा सबकॉन्शियस टेस्ट होता है। क्या तुम अपनी इच्छा पर टिके रह पाओगे या फिर भावनाओं की लहर में बह जाओगे? अब ध्यान दो, ये ड्रीम्स तभी ज्यादा आते हैं जब तुमने दिन में ज्यादा खाना खाया हो या पेट भरा रह गया हो। इसलिए यौगिक नियम कहते हैं, रात में सोने से पहले पेट हल्का और मन शांत होना चाहिए। नींद में अगर पेट भारी है, मन अस्थिर है, तो वासनाएं हावी होती हैं। लेकिन अगर मन संयमी है, तो कोई सपना भी तुम्हारी ऊर्जा नहीं चुरा सकता। पार्ट 4, ल्यूसिड ड्रीम मेडिटेशन टेक्निक। अब आता है वह सीक्रेट जिसे सुनने के बाद तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। यह है ल्यूसिड ड्रीम मेडिटेशन, एक ऐसी तकनीक जो सदियों से योगियों के बीच गुप्त रखी गई थी। इसका उद्देश्य है सपनों को पहचानना और उन पर नियंत्रण पाना। स्टेप 1,
स्लीप प्रिपरेशन। रात में सोने से पहले भोजन हल्का करो। रिफाइंड शुगर, तंबाकू, मिर्च मसाला और शराब से दूरी बनाओ। मूत्र त्याग करके ही सोना। लेटने से पहले 5 मिनट गहरी सांस लो और सोचो, मैं अपने सपनों को पहचान पाऊंगा। स्टेप 2, थॉट सीडिंग। नींद में जाने से पहले अपने मन में आखिरी विचार दोहराओ, आज मैं अपने सपनों में जागरूक रहूंगा। धीरे धीरे यह विचार तुम्हारे सबकॉन्शियस में उतर जाएगा। स्टेप 3, ल्यूसिड मोमेंट। एक दिन अचानक सपने में तुम्हें एहसास होगा, मैं सपना देख रहा हूं, और वो क्षण ही क्रांतिकारी है। अब जब कोई गलत सपना आएगा, तुम अपनी इच्छा से सपने की दिशा बदल दोगे। तुम्हारा मन कहेगा, रुको, ये गलत है, और दृश्य बदल जाएगा। वह शक्ति जो कभी तुमसे छीन ली जाती थी, अब तुम्हारे नियंत्रण में होगी। यह अनुभव एक बार हुआ तो फिर कभी तुम्हारी ऊर्जा नष्ट नहीं होगी। तुम जागते हुए ही नहीं, सोते हुए भी ब्रह्मचारी रहोगे। पार्ट 5, 3 साल का ब्रह्मचर्य और ट्रांसफॉर्मेशन, 800 शब्द। दोस्तों, 3 साल सुनने में एक सामान्य समय लगता है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति 3 साल तक पूर्ण ब्रह्मचर्य और ल्यूसिड मेडिटेशन का अभ्यास कर ले, तो वह व्यक्ति वैसा नहीं रहता जैसा पहले था। 3 साल, इन 1099 दिनों में शरीर बदलता है, मस्तिष्क की तरंगें बदलती हैं और व्यक्ति की आत्मा एक नए स्तर पर जागती है। पहले कुछ महीनों में मन तड़पता है, क्योंकि वर्षों की वासनाओं का बोझ बाहर निकलता है। पुरानी आदतें लड़ाई करती हैं, सपनों में बार बार वही दृश्य आते हैं। लेकिन जो डटा रहता है, जो हर बार गिरकर फिर खड़ा हो जाता है, वो धीरे धीरे अपनी सीमाओं से परे चला जाता है। पहला चरण, शरीर का शुद्धिकरण। पहले 6 महीने में शरीर खुद को शुद्ध करता है। रातों में बेचैनी, विचारों में उथल पुथल, ये सब संकेत हैं कि भीतर कुछ बड़ा बदल रहा है। शरीर के अंदर का तंत्र, जिसने सालों तक कामुकता के हिसाब से काम किया, अब खुद को संयम के अनुरूप रीप्रोग्राम कर रहा होता है। भोजन, नींद और विचार, तीनों में एक स्थिरता आने लगती है। चेहरे पर एक अलग चमक और नजरों में अजीब सी गहराई दिखने लगती है। जो पहले दूसरों की बातों में बह जाता था, अब वही व्यक्ति अपनी बातों से दूसरों को दिशा देने लगता है। दूसरा चरण, मन पर नियंत्रण। 1 साल के बाद असली परिवर्तन शुरू होता है। अब वासनाएं दबाव नहीं बनाती, बल्कि ऊर्जा ऊपर की ओर उठने लगती है। यह ऊर्जा जो पहले नीचे की दिशा में बहती थी, अब मस्तिष्क की ओर जाती है। इसी को कहते हैं ऊर्ध्वरेता। इस अवस्था में व्यक्ति के चिंतन का स्तर बदल जाता है। वो अब अपनी जिंदगी को भोग की नजर से नहीं, बल्कि योग की दृष्टि से देखने लगता है। अब उसे आकर्षण नहीं खींचता, क्योंकि उसकी चेतना आकर्षण से ऊपर उठ चुकी होती है। मन स्थिर होता है, विचार तेज होते हैं और ध्यान गहरा। एक समय था जब वो अपने मन का दास था, अब मन उसका सेवक बन चुका होता है। तीसरा चरण, आत्मिक जागरण। 3 साल पूरे होने के बाद कुछ चमत्कारी होता है। शरीर, मन और आत्मा तीनों एक सीध में आ जाते हैं। अब जब वह व्यक्ति ध्यान में बैठता है, तो उसे केवल शांति नहीं मिलती, बल्कि भीतर से एक दिव्य प्रकाश उठता है। वो प्रकाश उसकी चेतना को छूता है और उसे समझ आता है कि वह केवल शरीर नहीं है, वह ऊर्जा है। यह वह अवस्था है जब वह सोते हुए भी जागता है। यानी जब नींद आती है तो उसका मन साक्षी बन जाता है। वो जानता है कि मैं सपना देख रहा हूं, और फिर भी उसकी ऊर्जा स्थिर रहती है। यही वह पल है जब ब्रह्मचर्य शरीर की आदत नहीं, आत्मा की अवस्था बन जाती है। ट्रांसफॉर्मेशन का चमत्कार। ऐसा व्यक्ति जब दुनिया में चलता है, तो उसके कदमों के नीचे आत्मविश्वास होता है। उसकी आंखों से शक्ति झलकती है। वह बोलता है तो शब्दों में करंट दौड़ता है। लोग कहते हैं, ये कौन सी ऊर्जा है? लेकिन वो मुस्कुराकर कहता है, ये वही ऊर्जा है जिसे तुमने क्षणिक सुखों में खो दिया और मैंने साधना में संभाल लिया। उसकी उपस्थिति ही एक मेडिटेशन बन जाती है। लोग उसके पास बैठते हैं और उन्हें शांति महसूस होती है, क्योंकि उसके भीतर कोई कामना नहीं बची। सिर्फ शुद्ध ऊर्जा, सिर्फ प्रेम, सिर्फ जागरूकता। यह शक्ति सिर्फ पुरुषार्थ से नहीं आती, यह आती है संयम से, साधना से और ल्यूसिड अवेयरनेस से। 3 साल का यह ब्रह्मचर्य सिर्फ शरीर को नहीं, बल्कि पूरा अस्तित्व बदल देता है। अंतिम अवस्था,
जब नींद भी साधना बन जाए, जब व्यक्ति इस स्तर पर पहुंचता है, तो उसके लिए नींद भी तपस्या बन जाती है। वह साधारण नींद नहीं सोता, वह दिव्य नींद में प्रवेश करता है, जहां मन शांत होता है पर आत्मा जागती रहती है। कोई सपना उसे तोड़ नहीं सकता, क्योंकि अब वह सपनों का स्वामी बन चुका है। वो जानता है, मेरी ऊर्जा मेरे नियंत्रण में है, ना कोई विचार उसे हिला सकता है, ना कोई दृश्य उसे छू सकता है। यही है ब्रह्मचर्य की पूर्णता, जब नियंत्रण सिर्फ दिन में नहीं बल्कि सपनों में भी बना रहता है। समापन। ब्रह्मचर्य की चरम अवस्था 3 साल बाद तुम्हारे चेहरे पर तेज होगा, आंखों में आग और दिल में गहरी शांति। अब तुम किसी के लिए आकर्षण नहीं बल्कि प्रेरणा बन जाओगे, क्योंकि जिसने खुद को जीत लिया उसे कोई हरा नहीं सकता। यही है असली ब्रह्मचर्य, जहां संयम तपस्या नहीं बल्कि आनंद बन जाता है। कॉल टू एक्शन। दोस्तों, अब वक्त आ गया है अपने भीतर के योद्धा को जगाने का, क्योंकि असली लड़ाई बाहर नहीं, वो तो अंदर चल रही है। हर उस रात में जब तुम सोचते हो आज नहीं हारूंगा, हर उस सुबह में जब तुम उठते हो और खुद को कमजोर महसूस करते हो। लेकिन याद रखो, हर हार असली हार नहीं होती। कभी कभी ब्रह्मचर्य तुम्हें गिराकर नहीं, गहराई में ले जाकर उठाना चाहता है, ताकि अगली बार तुम गिरो ही नहीं। अब तुम उस मोड़ पर हो जहां तुम्हें तय करना है, तुम अपने मन के दास बनोगे या उसके स्वामी। हर दिन, हर रात, हर सांस में यह याद रखो, मैं अपनी ऊर्जा का रक्षक हूं, मैं अपनी चेतना का मालिक हूं। अब कोई गंदा सपना तुम्हें गिरा नहीं सकता, कोई विचार तुम्हें हिला नहीं सकता, क्योंकि अब तुम जानते हो ब्रह्मचर्य कमजोरी नहीं, सबसे बड़ी शक्ति है। जो इस राह पर चलता है उसकी चाल बदल जाती है, उसकी नजर में चमक होती है और उसकी वाणी में विश्वास। वो अब दूसरों से नहीं, खुद से मुकाबला करता है। आज से एक संकल्प लो कि अब तुम्हारी ऊर्जा व्यर्थ नहीं जाएगी, ना किसी तस्वीर में, ना किसी कल्पना में, ना किसी सपने में, क्योंकि तुम्हारी यह ऊर्जा ही तुम्हारा भविष्य है। इसे बचाओ, इसे साधो और देखो कैसे दुनिया तुम्हारे सामने झुकने लगती है। खुद पर ध्यान दो, दुनिया आप पर ध्यान देगी। अगर यह वीडियो तुम्हारे दिल को छू गई तो इसे लाइक करो, कमेंट में लिखो मैं अपने सपनों का मालिक हूं, और सब्सक्राइब करो हमारे चैनल वर्मा जी बूंदी को, क्योंकि यहां हम तुम्हें सिर्फ मोटिवेट नहीं करते, हम तुम्हें वो बनाना सिखाते हैं जो असंभव को संभव कर दे। ये यात्रा आसान नहीं होगी, लेकिन जिस दिन तुम इसे जीत लोगे, दुनिया तुम्हारा नाम याद रखेगी। जय ब्रह्मचर्य, जय संयम। मिलते हैं अगली वीडियो में।